जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विमर्श की टॉपिक है वो है कर्नाटका में उठे बवाल की। कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशा दिखा दिए कि 4% मुस्लिम आरक्षण देने की घोषणा हो गई और कैबिनेट मंजूरी भी मिल गई। इसके लिए मैं अभी 2 दिन पहले ही एक छोटा सा मिक्स वीडियो बनाया था। उसमें मैंने संक्षिप्त जानकारी इस 4% आरक्षण के लिए मैंने दिया था, मगर आज ये पूरे देश में ये चर्चा का मुद्दा हुआ है, क्योंकि आज ये मुद्दा देश के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद में उठा और संसद के दोनों सदनों में उठा। अब विषय ये है कि जहां चुनाव के टाइम, लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस पार्टी खासतौर से राहुल गांधी हर सभा में एक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे कि अगर 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो ये संविधान बदल देंगे और देश में मनुस्मृति लागू कर देंगे। जबकि उसमें बात यह हुई कि बीजेपी के 2-3 छोट भैया नेताओं ने ये बात कही थी कि हमें किस लिए 400 सीट चाहिए, मगर इसको बाद में इसकी काट मोदी ने बड़े बड़े मंचों से निकालकर भी कहा कि हम जब तक जीवित है देश के संविधान को किसी प्रकार का आंच आने नहीं देंगे। मगर शायद उनकी बात पे आकर जनता ने एक बार फिर से विश्वास किया और मोदी जी को भले कम मगर थर्ड टर्म फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाया। मगर अब विषय है कि अगर कांग्रेस की जो मंशा थी संविधान बदलने की, अब कर्नाटका में ये बात सामने से आ गई कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए 4% कंटेक्ट में आरक्षण देना। आज तुम कंटेक्ट में आरक्षण दे रहे हो, कल शैक्षणिक और सांस्कृतिक भी क्षेत्र में आप आरक्षण दोगे मुसलमान को। जबकि हमारा संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 16 एक कहता है कि देश में धर्म और धर्म के नाम पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और न तो किसी को धर्म के नाम पे कोई आरक्षण मिलना चाहिए। मगर कांग्रेस आज डीके शिव कुमार ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संविधान भी बदलेंगे, क्योंकि मुसलमानों को आरक्षण देना है। आरक्षण देने के लिए, वो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कहां तक की रणनीति। और अब बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है और जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में या राज्यसभा में रहेगा वो इस आरक्षण को लागू नहीं करने देगा। अब विषय है, यही बात राज्यसभा में जेपी नड्डा जी ने कहा, मगर कांग्रेस का जो मुखौटा है वो देश की जनता के सामने आ गया। वहीं दूसरी तरफ जो पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव 5 सीट से 37 सीट पे छलांग लगा के उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में पहुंचे थे, अब उनके मुंह में दही जम गई है कि अगर ये जो आरक्षण मुस्लिम को मिलेगा वो किसके हकमारी में मिलेगा? ये दलित और पिछड़ों की हकमारी होगी। और दलित और पिछड़ों को, इन लोगों को दलित और पिछड़े से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने वाले हैं। और अब ये जो मुद्दा
पूरे देश में चर्चा का विषय है। और वैसे भी ये मुद्दा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएगा, मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करें, क्योंकि आज अगर नागपुर में उन दंगाइयों के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है, वो भी अवैध प्रॉपर्टी पे चल रहा है, तो माननीय नागपुर कोर्ट ने उस पे आज रोक लगा दी। अब रोक लगा दी क्योंकि जैसे ही वो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले, तभी से देश की जनता को अब जजों पे विश्वास उठ गया है। ये पैसे के खातिर कुछ भी फैसले दे सकते हैं, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि किसी भी सूरत में कांग्रेस अपने मंसूबे में कामयाब न हो पाए, और वो मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में जो 4% आरक्षण संविधान के आगे जाके देना चाहती है, उसका पूरे देश में पुरजोर विरोध होगा। कर्नाटका में तो आज डीके शिव कुमार का पुतला भी जलाया गया, और अभी ये जो बरपा है, अब यही आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा, और पैन इंडिया लेवल पर इसकी चर्चा होगी कि कांग्रेस आखिर अपने मन की बात दिखाई दी कि दलितों के नाम पे सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, और उन्हीं दलित और पिछड़ों के हकमारी के लिए, क्योंकि विशेष समुदाय को खुश करना ये कांग्रेस की मेंटालिटी 57 साल से रही है। मगर अब देश बहुत आगे निकल चुका है, हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान बहुत मजबूत है, देश की कमान एक मजबूत लीडर के हाथ में है, और देश की जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के ऊपर भरोसा करती है। और मैं यही अपील करता हूं कि ये जो रिजोल्यूशन पारित कराया गया है कर्नाटका विधानसभा में, इसे तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। आने वाले समय में इसकी समीक्षा हो, और एक बार अगर कर सकते हो तो पूरे देश में मिल रहे आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण किसको किसको मिल रहा है, और अगर आरक्षण जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है तो देश के संसाधनों पे उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए जो उसके हकदार है, और जिसका आर्थिक उत्थान हो गया, गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए, उनके आरक्षण की रिव्यू होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूरे देश के नेताओं को बुलाकर इस पे समीक्षा करना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की मेंटालिटी जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को एक बार फिर से बदलने का जो मंशा कर्नाटक में दिखाया है, इस मंशा को उजागर करने का समय है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।